अध्यक्ष दीपक बैज पहुंचे हवा और जो धरना प्रदर्शन देख सका था पूरा भीड़ कैसे हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार वापस ले कि इस तरह के मनरेगा जिस तरह से खत्म कर रही है सरकार इसको वापस ले। इसको हमारे साथ जिला अध्यक्ष भी है। ये तो सरकार मनरेगा को पूरी तरह से बंद कर चुकी है और जिले की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है कांग्रेस पार्टी की तरह डरी हुई है। महिला पुलिस को लगा के हमको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। ये सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है। कांग्रेस पार्टी के इस आंदोलन को रोकने के लिए महिला पुलिस बल का उपयोग किया जा रहा है। ये सरकार षड्यंत्र पूर्वक कांग्रेसियों को फंसाने की सोची समझी साजिश है और यह हम होने नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ, उनकी रीति और नीति के खिलाफ जो है लगातार लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ते रहेंगे।
राजा ए राजा पुलिस के साथ धक्का मुक्की ना करें। आप लोग जो भी प्रदर्शन करना चाह रहे हैं आप यहीं पे बैठ के प्रदर्शन कर सकते हैं। आप लोग यहीं पे बैठ के प्रदर्शन करें, इससे आगे बढ़ने की अनुमति नहीं है। जो भी बल लगाया गया है आपको रोकने के लिए लगाया गया है, जो बैरिकेड भी आपको रोकने के लिए लगाया गया है, आप लोग यहीं पे बैठ के प्रदर्शन करें, इससे आगे नहीं बढ़ना। इससे आगे बढ़ने की अनुमति नहीं है। आप लोग यहीं पे बैठ के प्रदर्शन करें शांतिपूर्वक। बार बार बोला जा रहा है कि जो भी प्रदर्शन कर रहे हैं संवैधानिक तरीके से करें, बैठ के करें। हम सबसे आगे नमस्कार, मैं उत्तम और आपमन देखे चालू कर चुके हो एम्बिशन न्यूज में। बता दूं कि आज मनरेगा बचाओ रैली के तहत कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज पहुंचे हुए और जो धरना प्रदर्शन देख सका था पूरा भीड़ कैसे अनियंत्रित हो चुके हैं मैं बताना चाहूं। और एक खंभा भी गिर चुके हैं, पुलिस प्रशासन जो डोर लगा रही सोलह देख के बड़े घटना टल गए एक तरह से मैं बता देना चाहूं। और यहाँ कांग्रेस के जो प्रदर्शन है वो अनियंत्रित हो चुके हैं, कहीं ना कहीं अनियंत्रित हो चुके हैं। और देख सकते पीछे पर्याप्त मात्रा में भीड़ हवा है। और आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज भी पहुंचे हुआ है और कांग्रेस के कार्यकर्ता मन एक बैरिकेड तोड़ के दूसरा बैरिकेड ला तोड़े के प्रयास में हवा है। देख सकता था हम बात करे की भी कोशिश करबो। पुलिस वाले जो महिला पुलिस है उनके साथ भी छीना झपटी होए हवा देख सका था। ये जो प्रदर्शन है कहीं ना कहीं उग्र हो चुके हवा प्रदर्शन है। बिल्कुल मैं बताना चाहूँ लगातार कांग्रेस के मनरेगा बचाओ रैली के तहत ये जो आज के धरना प्रदर्शन है वो धरना प्रदर्शन ला देखो इलेक्ट्रिसिटी लाइन भी टूट के गिर चुके हवा है। देख सकते हो भीड़ पूरी तरह से अनियंत्रित हो चुके हैं। पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ता मन के बीच में लगातार आधा घंटा से लगभग झूमा झपटी चलाते हैं। बिल्कुल बता देना चाहूँ कि आज के जो उग्र प्रदर्शन है नवीन जायसवाल जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष है ओकर अध्यक्षता में प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज पहुंचे हुए और ये माने जा सकते कि पूरा कवर्धा जिला के कांग्रेस कार्यकर्ता मन यहाँ मौजूद है। बताओ राहुल भाई कैसे है आज के जो प्रदर्शन हुआ? विजय शर्मा डरे हुए हैं। विजय शर्मा जी अतका डर है कांग्रेसिया मन से कि दो तीन टन बैरिकेड लगा के बैरिकेड टोटल है 2 बैरिकेड टूट गए, तीसरा तोड़े पर जावा था और एक हर बार कलेक्टर तक पहुंच सका था काबर नहीं पहुंच पाओ। विजय शर्मा कलेक्टर के घमंड में तोड़े ताकत रखते एक कांग्रेसिया सबका संख्या में बात पहुंचे हुई कांग्रेस कार्यकर्ता हमन कांग्रेसिया मन आज कम से कम हजारों के संख्या में पहुंचे हैं और विजय शर्मा ईट के जवाब पत्थर से देवर जाते। बिल्कुल मैं आऊ कांग्रेस के जो नेता मन है उनकर से बात करे की कोशिश करूं। देख सकता हूँ जो भीड़ है भीड़ कौन तरफ है भीड़ ला देख सकता हूँ तुकाराम जी और दीपक बैज जो है प्रदेश अध्यक्ष वो बैरिकेड सेकंड बैरिकेड में चढ़ चुके हवा और कोशिश ये है कि सेकंड बैरिकेड में तोड़ के आगे जाए के, लेकिन देखे वाले बात हुई कि आका ये भीड़ आगे जा सकते नियंत्रण खो चुका कहीं ना कहीं देखा था ना मन भीड़ नियंत्रण खो चुके हवा बिल्कुल भीड़ नियंत्रण खो चुके हवा। अब हजारों के भीड़ में आज कार्यकर्ता मन लगातार बैरिकेड ला तोड़ा थे। हम बात करे के भी कोशिश करबो बिल्कुल बात करे की कोशिश करूँ दीपक बैज से बात करे की कोशिश करूँ दीपक बैज से बात करे की कोशिश करूँ मैं दीपक बैज से बात करे की कोशिश करूँ
कैसा लग रहा है आज मनरेगा बचाव को लेकर 2 बैरिकेड तोड़कर यहाँ तक पहुंचे। हमारा धरना शांतिपूर्वक है। निश्चित रूप से इसके बाद यहाँ पे हम लोग ज्ञापन देंगे और बिल्कुल हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार वापस ले कि इस तरह की मनरेगा जिस तरह से खत्म कर रही है, सरकार इसको वापस ले। इसको लेकर हम लोग लगातार गांव में जा रहे हैं और कलेक्टर ऑफिस घेराव में आज हम लोग ज्ञापन भी देंगे। हमारे साथ जिला अध्यक्ष भी है, केंद्र सरकार मनरेगा को पूरी तरह से बंद कर चुकी है और जिले की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। अपराधी पूरी तरह से बेखौफ होकर घूम रहे हैं। कानून नाम के जिले में कोई चीज नहीं है, उसके विरोध भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है कांग्रेस पार्टी से तरह डरी हुई है। महिला पुलिस को लगा के हमको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। ये सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है। कांग्रेस पार्टी के इस आंदोलन को रोकने के लिए महिला पुलिस बल का उपयोग किया जा रहा है। ये सरकार षड्यंत्र पूर्वक कांग्रेसियों को फंसाने की सोची समझी साजिश है और यह हम होने नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ, उनकी रीति और नीति के खिलाफ जो है लगातार लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ते रहेंगे। हम शांत नहीं बैठने वाले। माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आज जो है कल का घेराव करने जा रहे हैं। इतने भीड़ में आप यहाँ तक आ चुके हैं, क्या लगता है कांग्रेस के जितने भी सिपाही हैं वो पुलिस और प्रशासन का जो बैरिकेड है उसको तोड़ चुके हैं? बिल्कुल, ये मनरेगा बचाओ संग्राम है और कांग्रेस पार्टी वही काम करती है जिसमें सफलता मिलती है। ये कार्यकर्ताओं का ताकत है। हमारे तमाम कबीरधाम जिले के सिपाही जो मनरेगा बचाओ संग्राम को लेके जो आंदोलन किए हैं उसमें पूरी तरह से सफल दिख रहे हैं। कहाँ तक जारी रहेगी ये लड़ाई? जब तक मजदूरों को न्याय नहीं मिल जाता तब तक ये आंदोलन जारी रहेगी। मोदी सरकार की जो गलत नीति है, जो गलत योजना है, वो कहीं ना कहीं गरीब और मजदूरों का नुकसान हो रहा है और उनके न्याय के लिए कांग्रेस पार्टी ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाता। बिल्कुल, ऐसा भी नारा लगाया जावा तो देखा था कि दीपक नहीं आंधी है, छत्तीसगढ़ के गांधी है। बिल्कुल हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मन के माध्यम से देखे जाओ कि लगातार नारेबाजी और अपन प्रदेश अध्यक्ष के सपोर्ट में हजारों युवा और हजारों कार्यकर्ता मन में खूब जोर शोर से आक्रोश और जोर शोर से ताकत के साथ धोके जावा थे कार्यक्रम। भैया जिंदाबाद, 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 दीपक भैया जिंदाबाद। जो रोजगार गारंटी योजना है, ये गांव में किस तरह से ग्रामीण क्षेत्र के अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए और गांव के बेरोजगार जहां ग्रामीणों के लिए उनके हाथ को मजबूत करने के लिए कितना लाभदायक है, उसको आप गांव-गांव तक जाके बता रहे हैं। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। टोटल कितना जिला में पंचायत? 470 में कितना जिला पहुंच चुके हैं अभी तक? 470 में 375 अभी तक पूरे गांव और ग्राम पंचायतों हमारे जिला कांग्रेस और ब्लॉक कांग्रेस, मंडल कांग्रेस सभी लोगों ने मिलकर आप लोग पहुंचे हैं। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आदरणीय साथियों, मनरेगा बचाओ संघर्ष के लिए पिछले 26 तारीख को बैठक हुई दिल्ली में। हमारे संगठन के प्रभारी केसी वेणुगोपाल जी ने बैठक लिए। फिर 29 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी और केसी वेणुगोपाल जी और हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी सचिन पायलट जी भी उपस्थित थे और छत्तीसगढ़ के हमारे वरिष्ठ नेतागण भी उपस्थित थे। मैंने कहा कि 29 तारीख तक 4000 पंचायत, पूरे प्रदेश के 4000 पंचायत हम मनरेगा बचाओ संघर्ष के लिए हम लोग अभी तक पहुंचे हैं। मजदूरों के बीच में हम पहुंचे हैं। जहां कहीं काम चल रहा है, एक आध जिले में 2-4 जगह, वहां पे भी हमारा जिला अध्यक्ष गए, हमारे विधायक साथी गए, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता गए, उनके साथ चर्चा भी की। और जब मैंने कहा कि स्वयं मैं
9 जिलों में पहुंचकर लगभग 80 किलोमीटर से अधिक पैदल यात्रा कर लगभग 50 से अधिक ग्राम पंचायतों में पहुंचा। एक दिन में 5-5 ग्राम पंचायतों हम लोगों ने पहुंचे, उनसे पूछे तो सीधा सीधा एक ही मकसद है, कलेक्टेड घेराव है। कलेक्टेड हम लोग ये प्रदर्शन कर शांतिपूर्वक कलेक्टेड घेराव करने जाएंगे और ज्ञापन देंगे कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने जो मनरेगा को नाम बदल दिया, उसकी पूरा सूरत बदल दिया, और तो और इस योजना को बंद कर दिया, तो ग्रामीण कहां जाएंगे काम मांगने के लिए। आदरणीय साथियों, मनरेगा एक ऐसा योजना है, मनरेगा वो गारंटी है जो हमारी कांग्रेस की सरकार जब दिल्ली में थी तो हर मजदूर को काम मिले, हर ग्रामीण परिवार को काम मिले। साल 365 दिन में 100 दिन का उनको रोजगार मिलना चाहिए, ताकि कोई भूखा मत सोए, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसलिए कि सबको काम मांगने का अधिकार। ग्राम पंचायत जॉब कार्ड बनाए, ग्राम पंचायतों में आवेदन देंगे, ग्राम पंचायत में आवेदन देंगे तो 15 दिन के अंदर आपको काम मिलने की गारंटी है। अगर सरकार काम नहीं दे पाई तो आपको बेरोजगारी भत्ता देने की गारंटी है। अगर काम मिला, काम शुरू हुआ, 15 दिन के अंदर मजदूरी भुगतान करना है। साथ ही एक काम, गांव में एक काम नहीं, 5 लाख 10 लाख का काम नहीं, तो 40% राशि कहां से देगी ये सरकार, है सबसे बड़ा सवाल है। आदरणीय साथियों, आज 2 साल पूरा हो चुका, इसलिए मनरेगा आने वाला समय में जब कोरोना के समय था, सबसे बड़ा प्रदेश का छत्तीसगढ़ प्रदेश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ये मनरेगा सबसे बड़ा ताकतवर गारंटी योजना बन के निकली थी। लेकिन इस सरकार ने इसको खत्म करने के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़ेगा, पलायन बढ़ेगा, लोग दूसरे राज्यों में जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। लेकिन इस सरकार के पास, ये सरकार जानबूझकर ताकि रोजगार को खत्म कर सके, और पैसे सरकार के पास है नहीं। बड़े दावा करती है डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार 2 साल में पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में फेल हो चुका है। इसलिए हम मनरेगा को लेकर ये सिर्फ 25 तारीख तक नहीं, पूरे 2.5 साल बचा हुआ 2.5 साल हम गांव तक लेकर जाएंगे और मजदूरों को, यहाँ के ग्रामीणों को हम जगाएंगे और सिर्फ एक ही बात करेंगे कि जब आएगा देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, हमारे नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, फिर से मनरेगा को हम फिर से शुरू करेंगे। और हाल आपको पता है कि पूरे प्रदेश में नकली गोली, नकली दवाई, नकली सिरप, अब नकली इंजेक्शन भी अब तो शुरू हो गया है। और तो और अब स्वास्थ्य, उधर आ रहा हूं, नकली शराब भी में, और नकली गोली, नकली दवाई, नकली आपका सिरप, इसका खेल पूरा प्रदेश में चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से बर्बाद कर दिया इस सरकार ने। अब तो जो आयुष्मान कार्ड के तहत जो सरकार निजी अस्पतालों का पैसा देती है, ताकि गांव का गरीब व्यक्ति, एक मजदूर हो, ग्रामीण हो, कोई गरीब व्यक्ति हो, इलाज अगर कराना हो, किसी सरकारी अस्पताल करा ले या निजी अस्पताल करा ले, उसको 1 रुपए नहीं लगता था। लेकिन ये सरकार के पास निजी अस्पतालों को पैसा देने के लिए नहीं है। और आज गांव का मजदूर, ग्रामीण, कोई बीमार व्यक्ति आज निजी अस्पतालों में जाएगा, आज उसको खेत बेचना पड़ेगा, उसको घर बेचना पड़ेगा, सोना चांदी बेचना पड़ेगा। ये हालत हो गई है। सरकार के पास आपके इलाज के लिए पैसा नहीं है। और तो और अब तो गली गली शराब बिक रहा है। पहले हम लोगों को बदनाम किए, ये नकली शराब, ये नकली होलोग्राम, और आज मध्य प्रदेश से लेके पड़ोसी राज्य से शराब आ रही है, गली गली बिक रही है, नकली शराब बिक रहा है, नकली होलोग्राम वाली शराब बिक रहा है। अरे अब तो कांच का बोतल से नहीं, अब तो प्लास्टिक के बोतल से भी दारू बिकेगा। ये है इस सरकार, मतलब यहाँ के छत्तीसगढ़ के आम जनता की जान की कीमत नहीं है, यहाँ के लोगों की स्वास्थ्य की कीमत नहीं है। उनको सिर्फ दारू बेचना है और जनता की गाड़ी कमाई को लूट कर अपनी जेबें भरना है। ये सरकार की पहली प्राथमिकता है। आदरणीय साथियों, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें
लाइन ऑर्डर की बात करें, कवर्धा सबसे बड़ा, सबसे शुरुआत लाइन ऑर्डर का खराब स्थिति आपके कवर्धा जिले में है। यही का गृह मंत्री, यही उप मुख्यमंत्री और यही महीने में कम से कम 5 बड़ी घटनाएं। कब तो किसी का मंदिर को तोड़ दे रहे, कहीं मूर्तियां तोड़ी जा रही है, कहीं तो हमारी बेटी बहन सुरक्षित नहीं है, रोज बस स्टैंड में चाकू चल रहा है। मतलब लगातार कवर्धा जिला जल रहा है, लेकिन यहाँ पर गृह मंत्री अपना कवर्धा जिले को नहीं संभाल सकते तो प्रदेश संभलेगा कैसा? ये सरकार से आप उम्मीद कर सकते हैं? छत्तीसगढ़ को सुरक्षित करने वाला, छत्तीसगढ़ की आम जनता को देखभाल करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ये सरकार पूरे भगवान भरोसे चल रही है। आदरणीय साथियों, अब मैं आता हूं धान की ओर। अभी धान खरीदी खत्म हो गया। 31 तारीख को हम लगातार मांग करते रहे कि सरकार बड़े दावा किया, बड़ा वादा किया कि हमारी मोदी की गारंटी है, हम 3100 में धान खरीदेंगे, 21 कुंटल धान खरीदेंगे। अरे दूसरा साल में ही सरकार का पसीना छूट गया है। आपको पता है कि 15 नवंबर से धान खरीदी हुई, 31 जनवरी लास्ट था और इस समय किसानों के साथ शुरू से इस सरकार ने धोखा किया है। सबसे पहले यूरिया नहीं दिया, डीएपी नहीं दिया, उसके बाद धान कटाई का सीजन आया, धान कटाई के सीजन और धान बेचने का सीजन आया तो सबसे पहले रकबा काटने का काम किया। उसके बाद रकबा काट दिए, हर सोसाइटी में धान खरीदी का लिमिट तय किए, लिमिट तय करने के बाद और उसके बाद अब तो ऐसा सब, उसके बाद सरकार ने पंजीयन करने का प्रक्रिया जटिल कर दिया। पंजीयन हुआ नहीं, जिनका पंजीयन हुआ बड़ा मुश्किल से टोकन मिला, कई लोगों को टोकन भी नहीं मिला, जिसको टोकन मिला उसका धान सरकार खरीद नहीं पाई। और अब तो ये हो गया कि अब जिसको जो आवेदन दे रहा है उसके घर में जाके पटवारी या तहसीलदार या फिर और कोई ग्राम पंचायत सचिव उसके घर में सीधा उसको धान को देखने जा रहे हैं कि दीपक बैज ने आवेदन दिया, दीपक बैज के घर धान देखने जाएंगे, हाँ धान है कि नहीं है। उसके बाद देखेंगे धान है तो बोलेंगे दीपक बैज आप खेत को भी दिखाओ कि ये धान आपका कौन सा खेत से आया है। आपको खेत को भी दिखाना ले जाना पड़ेगा कि नहीं साहब ये खेत है, ये मेरा खेत है और इस खेत से मैं धान पैदा किया हूं, जो आप देख के आए हो वो धान मेरा है। अब तो धान खरीदो, लेकिन सरकार धान नहीं खरीदने वाली है। कवर्धा जिले में जिला कांग्रेस अध्यक्ष नवीन जायसवाल जी, पूरे ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष और तमाम जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आज मनरेगा बचाओ संघर्ष के तहत कलेक्ट्रेट घेराव का आयोजन रखा गया। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन और कलेक्ट्रेट घेराव का आयोजन रखा गया। निश्चित रूप से जिस तरह से केंद्र की मोदी सरकार ने रोजगार गारंटी का पूरा नाम बदल दिया, उसकी पूरी सूरत बदल दिया और इस रोजगार गारंटी को बंद करने जा रही है। इसको लेकर हम लगातार गांव-गांव जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं और मनरेगा को बंद नहीं, वापस चाहिए, इसको लेकर पूरा प्रदेश में धरना प्रदर्शन कर कलेक्ट्रेट घेराव का कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसके तहत आज कवर्धा जिले में धरना प्रदर्शन कर कलेक्ट्रेट घेराव का आयोजन किया गया है। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ प्रदेश में ये सरकार धान खरीदे में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। वो इसलिए क्योंकि सरकार 165 लाख मीट्रिक टन की खरीदी का टारगेट रखा था। आप देखेंगे सिर्फ 139 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई, मतलब टारगेट से 25 लाख मीट्रिक टन धान कम खरीदी हुई है। और पिछले वर्ष 149 लाख मीट्रिक टन की खरीदी हुई थी और इस समय 139 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हुई, मतलब पिछले साल की तुलना में से भी कम धान खरीदी हुई है। मतलब ये सरकार नहीं चाहती
कि किसानों का धान खरीदे। किसी को टोकन मिला नहीं, टोकन मिला तो उनका धान खरीदी हुआ नहीं। इसको लेकर पूरे प्रदेश में किसान आंदोलन कर रहे हैं और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी भी लगातार आंदोलन कर रही है और कांग्रेस पार्टी पूरे छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ खड़ी है। और आने वाले समय में लगातार हम मांग कर रहे हैं कि पूरे किसानों का धान खरीदे, लेकिन सरकार की हठधर्मिता ने किसानों को इस सरकार ने बर्बाद कर दिया है।